गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एटम के बारे में विस्तार से बताया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, और ठीक है, तो किसी पदार्थ का व सूक्ष्मतम का, ठीक है, इसे पदार्थ से सूक्ष्मतम परत से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु तो नहीं रह सकता, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्री स्टेट में, ठीक है। यही इसका और एक इसके मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इट कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ठीक है। तो मतलब परमाणुओं का क्या कॉम्बिनेशन मतलब होता है जो समूह, ठीक है। तो परमाणुओं के समूह से क्या मिलकर बनता है, ठीक है। परमाणुओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, जैसे वो है एक आपका ये हो, ये सब क्या है, एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। ये दोनों जब मिलकर बनेंगे क्या, वो ठीक है। अब यहाँ ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो वही है कि किसी पदार्थ का वाष्प सूक्ष्मतम का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इट कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन और मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, एटम है हाइड्रोजन के, जब ये क्या है, एटम है, एटम जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, H2 का ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनता है, ठीक है, ये आप पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसको पढ़ने के बाद में हम अगले आपको, ठीक है, कुछ वीडियो के बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे, ठीक है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, और भी है ये कैसे बना है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अगर देखा है तो वाष्प उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, ठीक है, और फिर 6 इस ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। ये जुड़ता है तो देखिए, अब जब ये O2 2 4 6, ठीक है। अब जब ये बनाएगा तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेता है। इस प्रकार से क्या बन जाता है आपका O2 यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होमोएटॉमिक मतलब समपरमाणु अणु, और एक हेटेरोएटॉमिक का मतलब होता है विषम परमाणु। तो सम परमाणु मतलब जो अणु, ठीक है, जिस अणु में समान प्रकार के परमाणु रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सम परमाणु कर, या एक समान परमाणुओं के संयोजन से बने अणुओं को हम सम परमाणु अणु कहते हैं। जैसे दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, कि जो अणु समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम परमाणु अणु कहते हैं। जिसमें समान प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु है उन्हें हम क्या कहेंगे, सम परमाणु अणु कहेंगे। जिससे आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में जैसे आपका है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 है, H2 किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर तो बना हुआ है। ये कैसे बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है तो इसे क्या होता है, हाइड्रोजन ये और यह हाइड्रोजन क्या करता है, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाता है, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा नाइट्रोजन N2, ठीक है। ये भी क्या है आपका
नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, एक नाइट्रोजन एक इधर, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में साझेदारी हो जाता है और इससे बनता है आपका N2। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें समान प्रकार के, ठीक है, परमाणु हैं उसे हम क्या कहेंगे, समपरमाणु अणु कहेंगे। अब है विषम परमाणु अणु। विषम मतलब होता है इसमें, ठीक है, अलग प्रकार के, तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को क्या कहते हैं, विषम परमाणु अणु कहते हैं, ठीक है। मतलब these molecules are made up of atom of different molecules, ठीक है। ये अणु विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे है CO2, तो CO2 में क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। इसे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ठीक है, और कार्बन का 1। तो यहाँ मिलाकर देखिए ये अलग है और ये दोनों एक प्रकार के हैं और ये अलग है। तो यहाँ जब मिलता है तो ये जाता है CO2, ठीक है। यहाँ ये इससे क्रिया करता है, ये इससे, तो यहाँ बन जाता है CO और 2 हो जाता है, ठीक है। ये अगर केमिकल बॉन्डिंग तरीके से देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास में वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में और कार्बन में होता है 4। जब बनाते हैं 1 2 1 2 और इसके पास में होता है 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, इसके पास में भी होता है 6। तो देखिए किसी भी, ठीक है, परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहां देखिए इस ऑक्सीजन के पास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 किसी से लेना पड़ेगा तभी आज पूरा होगा। तो इस कार्बन से क्या कर देता है, ये इधर ले लेता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इस कार्बन से ले लेगा, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इस कार्बन के पास में अभी 4 भी रहा, लेकिन इसको कितनी जरूरत है, 4 की और, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कौन सा मतलब है, सहसंयोजक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, ठीक है। तो यहाँ साझेदारी हुआ है कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिया 2 दिया, 2 लिया दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये लिखा जाता है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम आपको अगले वीडियो में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा करके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद में और उदाहरण है, जैसे H2O का है, NH4 का है, ये सब क्या है, विषम परमाणु का। और देख लेते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु के मिलने से जो, ठीक है, अणु बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम। जैसे है H2O, H2O किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। परमाणु की अलग अलग हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। यहाँ हो गया हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया है, यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है, ठीक है। इससे ये मिलकर बन जाता है H2O। इसको हम बताते हैं कैसे बनता है। देखिए ऑक्सीजन के वायु कोश में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन के होता है 1 ही इलेक्ट्रॉन। इधर दूसरे तरीके से, बोला तरीके से बता देते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब इसका तो
Y को पूरा करना है 2 ही इलेक्ट्रॉन में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है हमें, 1 2 1 2 इधर दर्शाते 6 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए तो इसका क्या हो गया, Y कोष पूर्ण हो गया, इसका भी पूर्ण हो गया। अब इसका तो 6 इसके पास में रहा, 2 और हो जाए तब अष्टक पूरा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से ये। अब इस प्रकार से हम, आपने देखा होगा लिखा रहता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से कई जगह पर लिखा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विषम परमाणु कण क्या है। और उदाहरण में जैसे आपका अदर में हो जाएगा NH4 है, ठीक है, या उसके बाद में H2O2 है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक। इस प्रकार से और अन्य अण है जो विषम परमाणु कण। अब है परमाणुकता क्या है, ठीक है। तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता मतलब है कि किसी अणु में, ठीक है, कितने परमाणु, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी परमाणुकता, ठीक है। अब इसमें किसी अणु में 1 परमाणु भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 4 से अधिक, ठीक है। तो वही है कि किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा पहला है कि 1 परमाणु अणु, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 परमाणु, ठीक है, इसका हो जाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस अणु में केवल क्या होते हैं, 1 परमाणु होते हैं, ठीक है, इसमें केवल एक परमाणु होते हैं, ठीक है। हीलियम में क्या है, ये अणु है लेकिन 1 परमाणु इसमें दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद में नियान है, आर्गन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, जीनान है, ठीक है, आदि, ये सभी क्या है, 1 परमाणु अणु, ठीक है। उसके बाद में है 2 परमाणु, ठीक है। इसमें हो जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 परमाणु होते हैं, इसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताएंगे कैसे। इसे आता है N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में Cl2, I2, Br2 ब्रोमीन, ठीक है, आदि, ये सब क्या है, 2 परमाणु, मतलब जिसमें जिस अणु में 2 परमाणु हो उसे हम क्या कहेंगे, 2 परमाणु अणु। फिर उसके बाद में है 3 परमाणु, ये पहला रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 परमाणु अणु, 3 परमाणु अणु, ठीक है। इसमें और हो सकता है, इसे Cl भी हो सकता है, ठीक है, और सभी है। अब जैसे इसमें हो जाएगा, इसका ये होगा ट्राई एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इस अणु में 3 परमाणु होते हैं, ठीक है।
इस अणु में 3 परमाणु होते हैं। अब जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में होगा ओजोन है वो 3, जिसे ओजोन कहते हैं, ये हो गया। फिर आपका जल का अणु है H2O, जल का अणु। फिर उसके बाद में हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, ठीक है, आदि। ठीक है, आज ये सब क्या है, तीव्र परमाणु, ठीक है, तीव्र परमाणु अणु। ठीक है, इस अणु में 4 परमाणु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे हो जाएगा आपका P4, ठीक है, फास्फोरस आयन, ठीक है, फास्फोरस आयन। फिर उसके बाद में H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड का, हाइड्रोजन पराक्साइड का आग, ठीक है। फिर इसमें देखिए बहुपरमाणु और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 4 से जब अधिक परमाणु रहे तो उस अणु को हम क्या कहेंगे, बहुपरमाणु। इसमें 4 से अधिक परमाणु प्रयुक्त होते हैं। अब 4 से अधिक जैसे आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH4। फिर उसके बाद में सल्फर, जस्ट 8 सल्फर आल। फिर बोरोन की 12, ठीक है। फिर फ्लोरीन C7 C60, फ्लोरीन से, ठीक है, ये हो गया आदि। ये सब क्या है, बहुपरमाणु अणु है।